इससे पहले हम लोग 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कर चुके हैं। ये जो है सो फर्स्ट शिफ्ट का है, 2019 का ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी अभी से गेट नहीं खोलिएगा, ठीक है। चलिए लगाइए, 10 हो गया, अभी से गेट नहीं खोलना है। चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट समांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति का विस्तार है जो बहुत बड़ा प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल भित्ति को यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत है। प्रवाल भित्ति, आपको पता है कि प्रवाल एक प्रकार से समुद्र में पाए जाने वाला जीव होता है, सीप की तरह होता है और इसे कोरल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोरल के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वो इसी से बना होता है। आपको बताए थे एक दिन, जब ये कोरल यानी प्रवाल नामक जब जीव ये मरती है समुद्र में, तो मरने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर जिस तरह से कछुआ वगैरह का कवर होता है ऊपर से, उसी तरह से इसके ऊपर भी एक आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। इस कोरल के ऊपर, कोरल जो जीव होता है ना, इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण बना हुआ होता है। ठीक है, और जब ये मरती है तो मरने के बाद, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है ये भारी होता है, तो ये समुद्र के नीचे तलहटी में बैठ जाता है। तलहटी में बैठने के बाद मान लीजिए समुद्र का ये ज़मीनी जो सतह है वो है और यहाँ आकर के बैठ गया, मान लीजिए उसका वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच, फिर इसके ऊपर आकर के मान लीजिए इस तरह से बैठता चला गया, इस तरह से बैठता चला गया, इस तरह से। ठीक है, ये कोरल जो भी था, मान लीजिए कि जलस्तर यहाँ तक है, समुद्र का जलस्तर यहाँ तक है। अब जो है सो प्रवाल क्या कहते हैं, ये कोरल जीव जब मरेगी तो इसका जो ये आवरण होगा क्या होगा, इसके ऊपर अब आना शुरू हो जाएगा ना। अब इसके ऊपर जब आएगा, पानी के सतह से थोड़ा भी जब ऊपर आएगा तो होगा क्या कि हवा वगैरह जब चलती है तो इसके कण जो होते हैं वो धीरे धीरे करके ये जो कवच का जो दोनों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में धीरे धीरे धूल कण, बालू का कण वगैरह बैठना शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि बालू का कण, धूल कण जब बैठेगा तो उसमें मजबूती आ जाएगा, पकड़ आ जाएगा। अब देखते हैं कभी सोलिंग वगैरह जब लगता था रोड में, तो सोलिंग लगा करके उसमें बालू डाल देता था ताकि वो हिले नहीं, मजबूती आ जाए। तो उसी तरह की बातें इसमें भर जाता है और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ता चला जाता है और एक क्या कहते हैं, ये द्वीप का भी निर्माण कर देता है। तो इसी तरह से प्रवाल भित्ति का निर्माण जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जैसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अपना जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ इसी प्रकार का प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। इसी प्रकार से, क्योंकि समुद्र के ऊपर जो ही इसका सतह आ गया तो ये द्वीप कहलाने लगेगा। और याद रखिए कि जो प्रवाल द्वीप जो होगा ये जो है सो उपजाऊ नहीं होगा। यहाँ पर वनस्पतियाँ जो है सो बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ वनस्पतियाँ नहीं के बराबर पाई जाती है, क्योंकि आप देखिए कि अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब आवरण रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर कोई पौधे, लंबे पौधे नहीं उग पाएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे उग पाएंगे। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ये पूर्वी तट पर समांतर अवस्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है प्रवाल के द्वारा, प्रवाल या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोरल, कोरल जीव के द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके द्वारा होता है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का क्या है, उदाहरण है। भारत का जो लक्षद्वीप है ये किससे भी बना हुआ है, प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। और इसका आकार जो होता है कैसा होता है, घोड़ा की जो नाल होती है ना उसके जैसा होता है। घोड़ा की जो नाल होती है सेम उसके जैसा ही होती है। प्रवाल जीव को ही क्या कहा जाता है, मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा कहते हैं। चलिए इतना पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। क्या सही है, रहने दीजिए, कौन सा सही है। खिड़की खोल दीजिए, बोलिए ऑफिस में जाके बैठेंगे। बिहार में पर्यटक कौन टकटका रहे हैं, जाइए ऑफिस में जाके बैठिए। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है।
देखिए पढ़िएगा, इसका जो ऑप्शन है वो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। क्या सही है क्या? और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये सही है। तो 1, 2 और 4 होना चाहिए। 1, 2 और 4, तो कौन सा हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन जो है। ककोलत जो जलप्रपात है ये आपको पता है कहाँ है? नवादा जिला में है। विरायतन जैन मंदिर और संग्रहालय जो है राजगीर में अवस्थित है। जो जल मंदिर जो है ये पावा, क्या बोले? अच्छा ये 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। और 23वें तीर्थंकर का संबंध कहाँ से है? संबे चोटी पारसनाथ की पहाड़ी से संबंधित है, जहाँ उनको पार्श्वनाथ, क्या 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उनको जो है सो क्या कहते हैं, मृत्यु जो हुई थी, महापरिनिर्माण जो हुई थी, वो जाकर के कहाँ हुई थी? संबे चोटी पर हुई थी। अभी करेंट अफेयर में भी पढ़ाए थे कि उसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया था, जिसके कारण ये लोग क्या कहते हैं ये कर रहे थे। चलिए, और ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद अवस्थी से पदान्वित कर दिया गया? 2006 में। आपको बता 2006 होगा, ये शायद पढ़ाए होंगे अभी 7 बजे वाला में, शायद अभी हाल ही में पढ़ाए हैं कि 2006 में जो है सो प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ग्रह होने के लिए ना 3-4 बातें होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना चाहिए। दूसरी बात होना चाहिए उसका अपना कक्षा होना चाहिए, अपना कक्षा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता नहीं हो, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता नहीं हो। लेकिन ये प्लूटो जो था ना, ये जो है सो 2 बार किसके कक्षा को? अरुण के कक्षा को। सबसे अंतिम में कौन सा है? सबसे कौन है? वरुण है ना। तो वरुण के कक्षा को प्लूटो करता क्या था कि इस प्रकार से 2 जगह काट देता था। एक यहाँ पर काट दिया, एक यहाँ पर काट दिया। तो जो ही दूसरे की कक्षा को काट देगा तो वो फिर ग्रह नहीं रह जाएगा। तो इसको बौना ग्रह में डाल दिया गया 2006 में, ठीक है। कौन सा ग्रह? बौना ग्रह में प्लूटो को, ठीक है। तो याद रखिएगा 2006 में। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 2006 में प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थि से क्या कर दिया? पदान्वित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक जो प्राग यानी चेक कहाँ हुआ था? चेक गणराज्य में हुआ था, प्राग में 2006 में। उसी समय इसको क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। इस बैठक में प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षाओं को क्या करता है? ओवरलैप करने की ओर करने के कारण क्या होता है? और इसके साथ साथ इसका आकार क्या होता है? और इसका आकार भी छोटा होने के कारण क्या हो गया? इसका जो है सो ग्रह की श्रेणी को छीन लिया गया, ठीक है। बाकी आप जो भी ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आप बिहार SI के PT 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जाकर के बाकी जो भी ग्रह है उसमें आपको पढ़ाए हैं, फिर से रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन आप कर सकते हैं उसे। चलिए साहब, नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तापकीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? हाँ, तलचर आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में क्या है तब? रामकुंडम तमिलनाडु में। कूडनकुलम की रामकुंडम? तमिलनाडु में कूडमकुलम की रामकुंडम। कौन सा सही है? तालचर। अरे तालचर तो उड़ीसा में है यार। कबास होगा गुजरात, डी होगा। तो डी होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, आप लोग तो जुल्म करते हैं। सही पूछ रहा है, कौन सही है? चलिए, तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में कबास गुजरात जो था ये सही सुमेलित था, ठीक है। और NTPC की स्थापना, क्योंकि तापीय ऊर्जा संयंत्र को देख रेख यही करता है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि तापीय ऊर्जा जो संयंत्र है उसका लगभग जो देखभाल करती है इसी संस्था करती है। कबास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात के सूरत जिले में अवस्थित है।
कोरबा ताप ऊर्जा संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में। कोरबा आपको पता है कि ऐसे भी तालचर ताप ऊर्जा आपको पता है, तालचर लौह अयस्क के लिए भी, कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है तालचर, तो कोयला के लिए ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ये उड़ीसा में है। रामगुंडम जो है ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी ये 1 और 2 कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी 1 और 2 कहाँ है, बुलंदशहर यानी यूपी में अवस्थित है, यानी 2-2 यूनिट है इसका। काकरापारा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, सूरत गुजरात में है। कैगा जो है कहाँ है, कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ पर है आपका, अच्छा काकरापारा 2 पार हो गया, सूरत में। कुडनकुलम ये कन्याकुमारी तमिल, और ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा। और पूछेगा सबसे पहला कौन सा है, तो तारापुर सबसे पहले, और ये सबसे बड़ा पहले था। सबसे पहला जो है परमाणु संयंत्र यही है, सबसे पहला भी था, सबसे पहला तो अभी भी है, और सबसे बड़ा भी था, लेकिन अब जो हो गया तमिलनाडु का कुडनकुलम, ठीक है साहब, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, क्या आ जाएगा, चिनूक। और पता है कि चिनूक नामक ये हेलीकॉप्टर भी बनाता है, हम लोग खरीदे भी हैं इसी से। लड़ाकू विमान जो है इसी से, हेलीकॉप्टर है एक प्रकार से, इसी से हम लोग खरीदे हैं ना, तो उसी चिनूक हवा के नाम से ही इसको जो है सो नाम दिया गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लाइट नहीं था रात क्या, तब ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या ये नहीं पता है हमको, बोर्डे के वजह से होता है, नहीं तो बाकी सब कुछ तो चलता है, कोई दिक्कत थोड़ी हो पाता है। नहीं गेट नहीं खोलना, दो हाँ तो अच्छा, गेट ये हवा के लिए। नहीं गेट खोलिएगा फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा उधर से, नॉइज़, फिर वीडियो गड़बड़ा जाएगा, तो ज्योग्राफी में ना होगा, मैंने कौन विषय पढ़ रही हो अभी तक नहीं पता चला है। गजब का हाल है, वाह। हाँ आप ही लोग के लिए गर्मी है, हम तो एसी में बैठे हुए हैं, देखिए रहे हैं। कौन है ये है पीटी है ये, इसमें लिखना चाहिए था ना 19 वाला। ये तो 21 वाला पॉलिथीन डाल दिया आप, बताइए ना। बताइए, चलिए तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे अभी,
चिनूक वाला, हाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर चिनूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका चिनूक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चिनूक जो है ये जो है सो यूएसए का स्थानीय पवन है। और ये भी पता होना चाहिए कि इसी के नाम पर एक लड़ाकू विमान भी हम लोग अमेरिका से खरीदे, जो चिनूक जो है लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका ही बनाती है, इसी हवा के नाम पर पड़ा है। तो चलिए, तो चिनूक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ था फोहन, फोहन दिया हुआ था। ये चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत जो है उसके उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। मतलब आल्प्स जो पर्वत है उसका उत्तरी जो ढलान है ना, वहाँ पर यह हवा पाती है। ठीक है, आल्प क्या बोले, दो हवा है, ये भी हवा है। ठीक है, तो यह जो है सो मुख्यतः कहाँ बहता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ बहती है ये फोहन, स्विट्जरलैंड में। बाकी जितना भी है हरमट्टन, उसके बाद क्या कहते हैं हमबोल्टा है, हमबोल्टा द्वीप है जो अभी चीन जो है सो वहाँ पर लगाया गया था। हाँ, हम्बनटोटा। हाँ, तो बाकी जो भी हवा है ये फोहन केवल नहीं बताए थे, बाकी सारे हवा को हम लोग बिहार एसआई का पीटी का 2021 का सेकेंड शिफ्ट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया। सारे हवा चाहे कोई भी हो, ब्लैक रोलर हो या ब्लैक फिल्टर हो, जो भी हवा, सारे को हम लोग खमसीन हो, जो भी हो, सारे को हम लोग बताए हुए। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय पवन हमेशा जो है सो सेट में मिल रहा है, तो आप जाकर के रटिए, पढ़िए। ठीक है, ये सोचिएगा कि मैंने इग्नोर करिएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं है, ये तो डिपेंड आप पर करता। जाग्रोस पर्वत स्थित है, कहाँ हो जाएगा आंसर, ईरान हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, जाग्रोस पर्वत कहाँ अवस्थित है, ईरान में अवस्थित है। हरमन पर्वत जो है ये लेबनान सीरिया के बॉर्डर पर अवस्थित है। कौन सा, हरमन पर्वत। ठीक है, जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका जो विस्तार कहाँ है, इराक और दक्षिणी पूर्वी तुर्की के सीमा पर भी है। देखिए सीमा पर है, मेन रूप से पूछेगा तो ईरान, लेकिन ये कुछ जो है सो इराक और पूर्वी जो तुर्की है उसके सीमा तक भी इसका विस्तार है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है, जार्दकू। कौन सा है, जार्दकू है। ठीक है, जार्गोस पर्वत कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। किस युग का चट्टान है, कार्बोनिफेरस युग के चट्टान से ये जाग्रोस पर्वत बना हुआ है। चलिए, इतना पॉइंट हम लोग याद रखेंगे इससे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें कि भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुर। बताइए क्या होगा, केवल एक, केवल तीन, 1 2 3, 1 और 2। हाँ, एक तो है, बाकी चलिए। भितरकनिका मैंग्रोव स्थल एवं पिच्चावरम मैंग्रोव स्थल जो है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। पूर्वी तट पश्चिमी तट पढ़ाए हुए आप लोगों को। अच्छा, मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है, डेल्टाई वन भी कहा जाता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां पर सबसे अधिक जो है सो पाई जाती है। आपको बताए थे कि दलदली भूमि जहां पाई जाएगी वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाए जाएंगे। खास करके जो नदियां वगैरह पानी लेके जाती हैं समुद्र के तट में, जहाँ पर वो डेल्टा बनाती हैं, तो मैक्सिमम वहाँ मिलती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का हो गया, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाया जाएगा। फिर देखिए उड़ीसा के में जो है सो, फिर क्या कहते हैं आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ पर उसका मुहाना है उस क्षेत्रों में, तो अपने साथ जो मिट्टियाँ लेके जाती हैं, गाद लेके जाती हैं, तो वहाँ पर दलदली भूमि होती है और दलदली भूमि में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। मैंग्रोव वनस्पति में मैंग्रोव वनस्पति का गुण क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति जो है उसके पौधे का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन से मैंग्रोव वनस्पति होते हैं, ये सारे हम लोग पढ़े हुए हैं। इस प्रकार की वनस्पति की जड़ें जो होती है पानी में डूबी हुई होती हैं, और इसकी जड़ें जो होती है बिल्कुल एकदम पतली पतली होती है, झाड़ी नुमा होती है, ताकि एक दूसरे से क्या हो, जकड़ा हुआ रहो, ताकि सुनामी या फिर ज्वार भाटा भी आए तो एक दूसरे में अगर चिपका हुआ रहेगा, जकड़ा हुआ रहेगा, तो ये उखड़ेगी नहीं उस झोंका से। ठीक है, इस तरह की बात है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और सुंदरी के वृक्ष जो हैं ये जो है सो मैंग्रोव वनस्पति के उदाहरण है। कुंडपुर जो है सो मैंग्रोव स्थल कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में है तो पश्चिमी तट हो जाएगा, पूर्वी तट तो होगा नहीं, जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। भितरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए, और मगरमच्छ हेतु क्या प्रसिद्ध है,
प्रसिद्ध है। बाकी आपको जो वनस्पति के बारे में, क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति की चर्चा हुई है, तो वनस्पति के बारे में आपको पढ़ना है। तो बिहार एसआई मेंस 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 में जाकर के आप आराम से सारे वनस्पति के बारे में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय, मैंग्रोव, जो भी वनस्पतियां हैं उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन जरूर किया करिए। आप देख लीजिए कि जहाँ टॉपिक जो है सो जो भी पूछा है तो सारे टॉपिक को कमो बेश हम लोग टच किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सवाल क्या हो रहा है, लगभग 2-4 सवाल छोड़ के, बाकी अगर 15 को सवाल लेते हैं तो 5-4 सवाल छोड़ करके बाकी 10 सवाल क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन से चाहे आ रहा है या फिर सवाल रिपीटेड हो रहा है। चलिए, जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथू जले बताए थे ना। छिपकिली का बड़ा टांग, बुर्जिल पीर का जो बना हाल, बताए थे ना ये। तो ये सब लॉजिकली हम लोग समझाए थे, शायद वीडियो में भी समझाए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारे दर्रा हम लोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। डेबसा पास कहाँ पर अवस्थित है, एक करवाए जब थे हम लोग, तो उसमें हम लोग करवाए थे। तो आप दर्रा, सॉरी ये क्या दर्रा ही था ना, दर्रा अगर आपको पढ़ना है तो बिहार एसआई मेंस 2022 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जाकर के आप सारे दर्रा को पढ़ सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण दर्रा है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो ये आप जाकर के गोदावरी वगैरह जो भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो बिहार एसआई मेंस 2022 का क्वेश्चन नंबर 16 में जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए, यही तो डिस्क्रिप्शन का फायदा है। आप लोग निमाड़ी एक नस्ल है, किसका है? गाय का नस्ल है। तो यही तो फायदा है ना हम लोगों का, कि शुरू में जब डालते थे तो लगता था बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए लास्ट में जा कितना शॉर्ट हो रहा है। तो इसका हो जाएगा गाय। तो बिहार एसआई मेंस 2022 का क्वेश्चन नंबर 11 में जाइए, 2011 में जाइए। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़, ठीक है, जितना का भी नस्ल है, मुर्गी, ये सारे का नस्ल उसमें आपको दिया गया है। आप आराम से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो बार बार हम बोलते हैं कि 2022 से लेकर के 2020 तक जितना हम लोग का सेट है उसको जरूर पढ़िए। वहीं से सारी चीज़ें देखिए निकल करके आ रहा है, और आगे भी आएगा, आगे एग्जाम होगा तो उसमें भी। चलिए, क्लियर हो गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ये भी तो कहीं जाके पढ़ सकते हैं। आप कहाँ जाके पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। बिहार एसआई मेंस 2022 क्वेश्चन नंबर 9 में जाकर के आप जो भी राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य है, वो सारे जाकर के आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है। तो इसीलिए करते उस समय टोटल करवा रहे थे, भले एक ही टॉपिक होता था लेकिन टोटल करवा रहे थे। लेकिन आप देखिए अभी कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए करके कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए अगर एग्जाम लेता ना तो आपको इतना देते रहते अभी लास्ट में, तो आपको बोधरेशन लगता। लेकिन शुरू में करके रखेंगे तो बोधरेशन नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है? राजस्थान में। बिहार एसआई मेंस क्वेश्चन नंबर किसका? अच्छा, लिखा नहीं, गड़बड़ लिखा गया, गड़बड़ हो गया। सही कर लीजिएगा। इसका आंसर बिहार नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा। उदयपुर। एक मिनट। ना उदयपुर, ये ना उदय ना वन जीव अभ्यारण्य भी है, वहाँ का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हाँ, किसका? उदयपुर का। कौन जिला में है ये? वो उदयपुर, ये उदयपुर है ना, वहाँ पे उदयपुर है, वो उसमें उदयपुर है, देख लीजिए। ऐसे पश्चिमी चंपारण में है, हम लोग बिहार स्पेशल में करवाए हैं, बिहार स्पेशल में आपको पढ़ाए हैं। या हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो अलग बात। लेकिन हाँ बिहार ही लेगा। पश्चिमी चंपा उदयपुर है ना, उदयपुर करके है ना वो। तो देखिए, तो ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो इसको भी ये रखिएगा। तो स्पेलिंग के वजह से हो सकता है कैसा हो, अलग बात है, ठीक है। हम लोग बिहार स्पेशल में करवाए हुए हैं, बिहार स्पेशल में पश्चिमी चंपारण में कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए,
तो बाकी जो चीज़ें बिहार एसआई मेंस 2022 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जाकर के बाकी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसको देख के पढ़ सकते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन मतलब बताए थे अर्जुन और कृष्ण, बताए थे ना, अर्जुन और कृष्ण एक साथ रहते हैं। चलिए ये बातें बताए हुए, तो आप जो है सो बिहार एसआई मेंस 2022 का क्वेश्चन नंबर 7 और बिहार एसआई मेंस 2020 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दोनों में जाइएगा तो आपका जो भी परियोजना है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग इस सब वीडियो डाला भी गया है सारी चीज़ों का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना ओडिशा, सबरीगिरी परियोजना गुजरात। क्या हो जाएगा? कौन होगा? कौन सा? डी होगा, डी। चलिए बहुत बढ़िया, सबरीगिरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबरीगिरी हो जाएगा साहब। सबरीगिरी गुजरात में नहीं है, ठीक है। अब देखिए परियोजना से पूछा गया सवाल है, तो आपको बिहार एसआई जो बिहार एसआई का मेंस 2022 जो था उसका क्वेश्चन नंबर 7 में भी पढ़ाए हुए हैं, और बिहार एसआई मेंस 2020 का क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक और में पढ़ाया है, ध्यान में नहीं है, लेकिन 2022 का एक नंबर सवाल, एक नंबर सवाल में भी पढ़ाए हुए कुछ परियोजना, ठीक है। 2022 के एक नंबर सवाल में भी, हाँ। देखिए जो इम्पोर्टेंट है अभ्यारण्य, जैसे मान लीजिए अगर टोटल बोलिएगा तो 536 है, 536 है, उतना फिर क्या होगा कि इधर वाला करिएगा उधर फिर भूल जाइएगा। तो हम लोग का प्रयास होता है कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो जो है सो देने का प्रयास होता है। बाकी अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? क्या जाएगा? 4 से 5। आंसर क्या जाएगा? 4 से 5। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग बिहार एसआई 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हम लोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं ना, जाके देखिएगा। हो गया, खत्म है।